हम्म यस, वेलकम बैक अवर चैनल प्रांजल सेंगर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने लिया था, है ना, नॉमेनक्लेचर आपने खत्म कर लिया था उसमें केमिस्ट्री का। अभी 11th का सेशन चल रहा है इस टाइम। तो आज हम शुरू करेंगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अपन लोग मतलब बेसिक सा ही पूछेंगे। मतलब केमिस्ट्री स्टार्टिंग जहाँ से होती है, ऑर्गेनिक, कार्बनिक का। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि मैटर इन विच कार्बन आर कंटेनेड। सो आज हमारा लेक्चर होगा जीओसी के ऊपर। आज ये पहला लेक्चर है, इसके ऊपर शायद 1 या 2 लेक्चर और लेंगे हम इस पर, यानी कि लगभग 2 से 3 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, है ना। आज हम पढ़ेंगे इसमें जीओसी में जैसे बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, रेडिकल कैसे बनता है, कैटाइन एनाइन के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो हो ही होगा, आई होप, है ना। थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। तो ये शायद पिछले ही है कोई, I'm just sorry, wait a minute, ओके। तो चलते आज का लेक्चर हम डालते पहले जीओसी, है ना। जी का पहले ही उल्टा हो गया, जी टेढ़ा बन गया थोड़ा। नाउ राइट, नाउ ओके ओके। हाँ, तो जीओसी में हम पहले पढ़ेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्लीवेज। होमोलाइट जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरीके से होते हैं, मतलब फिजन नहीं, सॉरी फॉर्मेशन नहीं, फिजन। फॉर्मेशन का होता है मतलब कि फॉर्म हो रहा है, कोई बॉन्ड बनेगा। फिजन का मतलब होता है टूटना। तो बॉन्ड फिजन दो तरीके से, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होता है कि सेम एलिमेंट के बॉन्ड दो भागों में पार्शियली टूटते हैं, यानी कि प्लस और माइनस में, यानी कि डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। और हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, दो डिफरेंट तरीके के, यानी कि उसमें रेडिकल वगैरह बन सकता है या आपका कुछ भी, जैसे मतलब उसमें भी पार्शियली होते हैं लेकिन दो एलिमेंट के बीच में होंगे जनरली, समझे। जैसे इसमें कार्बन, प्लस कार्बन और माइनस कार्बन में अल्फा कार्बन जैसे बनते हैं, है ना। और हेटेरोलाइटिक में जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टूट जाए, जस्ट लाइक, आप समझिए, अभी मैं कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो इसका जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है कार्बन, तो ये टूटेगा तो ये C प्लस डेल पॉजिटिव और C डेल माइनस, राइट। या इनको डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव ना लिख के रेडिकल लगा दो इनमें। जैसे मान लीजिए कार्बन ना लेके कोई एग्जांपल लेके चल ले A, तो A डिग्री प्लस, है ना। A और B के जैसे बॉन्ड बना है यहाँ पे, A और B का, तो A डिग्री, और ये रेडिकल बन गया यहाँ पे, है ना। ये टूटेंगे ऐसे। इसका भी होगा ये दोनों बन के ये बॉन्ड बनाएंगे, है ना। 1 मिनट में मार्कर को इंक पिला दूं भैया। यस, मार्कर को इंक पिला ली भैया हमने। तो ये दिख नहीं रहा, शायद हमने कैमरे में भी देखा, ये दिख नहीं रहा आपको, है ना। अब दिखेगा, अब तो दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। तो मैंने क्या समझाया, होमोलाइटिक बॉन्ड के लिए, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है ये, जैसे A और B के फॉर्म में है तो ये टूटेगा कैसे, A रेडिकल प्लस B रेडिकल, है ना। इस टाइप में बता रहा था। यस, लेट मी सी व्हाट हैपन। यस, ओके। अब आपको अच्छे से दिख भी रहा है ना। तो ये जो क्लीवेज होता है, ये कैसे कैसे मतलब कब कब फॉर्म होगा या कब कब बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। इसकी 2-3 कंडीशंस होती हैं।
कि एक तो हेल्प आपने सुनी होगी, हेल्प मतलब मदद, हेल्प मतलब यहाँ पे मदद नहीं बच्चों। एक तो पहले ये समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा जीरो तो भी ये फॉर्म होगा भाई, दोनों के इलेक्ट्रॉन जैसे प्लस, यहाँ पे प्लस मान लीजिए, मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ माइनस, जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो इनका जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो, जीरो, तो जीरो होगा तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना। ऐसे ही ये होता है एक हेल्प, राइट। ये जब भी मतलब इसी के हेल्प से, इस हेल्प की हेल्प से क्या नाम, बॉन्ड फिजन क्लीवेज होगा। हेल्प का मतलब यहाँ पे है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, है ना। H का मतलब हीट, E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और L का मतलब ये, और P का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन, अरे नहीं भैया प्रोटॉन यहाँ पे परऑक्साइड होगा, परऑक्साइड मतलब सिंगल ऑक्सीजन एटम, राइट। यानी कि ये हेल्प बहुत जरूरी है इस बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड फिजन के लिए, है ना। और अगला बात करते हैं इनका हेटेरोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक क्या होगी भैया, हेटो का मतलब ही होता है हटो, हेटेरोलाइटिक मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब, अरे भैया काला गोरा नहीं है अभी, है ना। दूसरा है हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक यानी कि ये मान लीजिए कार्बन के चार होते हैं, इसका यही है, ये टूटेगा तो ये सी ये बनेगा सी प्लस ए माइनस, है ना, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन अगर ऐसा बन गया, सॉरी, तो कार्बन मोर ई एन, है ना। ऐसे दो केस होते हैं। ये कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों का ज्यादा हो, मतलब किसी एक का ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा, उस पर माइनस चला जाएगा, है ना। इसमें अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन अपना एक चीज गांठ मान ली बिल्कुल, कि ये तभी मतलब होगा जब जैसे इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। इंटरमीडिएट इसमें कुछ होते हैं, कुछ क्या मतलब बहुत होते हैं, जैसे रेडिकल है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बॉन्ड पेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कई सारे इंटरमीडिएट्स। तो अपन पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, भैया ये क्या होता है ना, टॉपिक डाल दें। आज आपको बहुत पढ़ाना था मुझे, बट क्लास लेट हो गई। कोई नहीं, मैं 2 क्लास ले लूंगा इसकी, आज कम से कम 2 क्लास लेके इसको कंप्लीट कराऊंगा, जितना आज मुझे कराना था एक लेक्चर में, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मतलब किसी मॉलिक्यूल में से कहीं से थोड़ा सा बहुत इधर से उधर डिस्प्लेस होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बॉन्ड से अगर कोई बॉन्ड डिस्प्लेस हो रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये इसका जैसे ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमने क्या बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं बॉन्ड डिस्प्लेस होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू अटेन और मतलब गेन और लूज द स्टेबिलिटी,
यानी कि गेन और लॉस, यानी कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, जनरली गेन करने के लिए, लॉस तो कोई करेगा नहीं। एक सेकंड में पानी पी लूंगा। तो इनको दो भागों में बांटा गया है ना। दीज आर टू टाइप्स। एक क्या होता है, परमानेंट, दूसरा होगा टेम्पोररी, है ना। अब परमानेंट मतलब परमानेंट, लग गया सो लग गया, टेम्पोररी मतलब टेम्पोररी। तो परमानेंट जो होते हैं उनको भी तीन भागों में बांटा गया है ना, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। यस करेक्ट। पहला इंडक्टिव, दूसरा मेसोमेरिक, तीसरा हाइपर कंजुगेशन, है ना। और जो टेम्पोररी होते हैं उनको दो, इंडक्टोमेरिक, इंडक्टोमेरिक पहला, दूसरा आप गेस करिए क्या होता है। मैं एक हमेशा छोड़ता हूँ, आपको पता है, सोच लिया होगा, कमेंट में बताना आपको, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक, है ना। इस तरह से अपन 5 प्रकार के हो गए। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, ये लिख दीजिए यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल, या कुछ भी लिख सकते हो आप। देखिए ये आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट इसे बोर्ड की कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया मैं बोर्ड के लिए भाई बहुत लिखाना पड़ता है, मैं इतना नहीं लिखाऊंगा। नहीं तो मेरी क्लास एक जो 2 लेक्चर वाली क्लास है वो 20 लेक्चर में खत्म होगी, भैया मैं कहाँ से इतना एग्जाम्पल लाऊंगा। तो आप समझ सकते होगे, बोर्ड के वो बच्चे जिनको ये चैप्टर अच्छे से उन्हें पढ़ लिया होगा पहले से, और उनको रिवीजन करने के लिए दैट इज इनफ। बट जेई के लिए तो बहुत है ये। जेई के लिए आप पहली बार में पढ़ेंगे तो भी ऐसे ही पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे तो भी ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ बस फर्क इतना आ जाता है कि जेई के जो बच्चे होते हैं वो अगर शुरू में भी पढ़ेंगे तो 1x की स्पीड से नॉर्मल स्पीड पे पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमको रिवीजन करना है तो वो इसी को 2x की स्पीड पे कर सकते हैं। सपोज गाइस मैंने अगर 40 मिनट का वीडियो बनाया तो आप 2x की स्पीड से देखो उसको 20 मिनट में जस्ट खत्म कर सकते हो। और ऐसा तो है नहीं कि एक एक शब्द बिल्कुल सुनना ही है, जब आता होगा आपको इनफैक्ट तो आप 2x की स्पीड सुनते भी स्किप करके हो जाएंगे। मान लीजिए अब मैंने पढ़ा परमानेंट इफेक्ट, तो आपने पता, मैंने ये आपने 2x की स्पीड पे सुन रहे, मैंने बोला जैसे परमानेंट इफेक्ट, आपको तुरंत पता ही 3 प्रकार के होते हैं, मेसोमेरिक, इंडक्टिव और रेजोनेंस। तो आप फटाक से एक्सेप्ट कर देंगे, यस आगे सर यही बताएंगे। तो इस हिसाब से यही की तैयारी करेंगे। मैं इसके ऊपर मेंटरशिप शुरू करने वाला हूँ, तो थोड़े दिन में मैं इस पर क्रैश कोर्स भी लॉन्च करूंगा, है ना। तो जो भी ज्वाइन करेगा अच्छी बात है। बेटा ऐसी सीरीज तो आपको इतनी अच्छी और इतनी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, कोई सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देगा, क्रैश कोर्स भी, लेकिन मैं दूंगा। अभी लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा मुझे सेटअप बनाने में, क्योंकि अभी मैंने नया नया ये स्टार्टअप किया अपना, है ना। तो चलिए मैं इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, वो दो होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर माइनस आई, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा उस पर प्लस आई, है ना। क्या बोला मैंने, पहला इंडक्टिव, प्लस या माइनस आई ये होता है ना। ऑन मोस्ट प्लस आई ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, माइनस आई ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ गए ना।
नेट चार्ज हमेशा इक्वल होता है, ये भी आपको पता होगा, है ना। जैसे मैंने कहा नेट चार्ज जीरो, लाइक डेल प्लस और डेल प्लस इक्वल टू एक डेल माइनस के बराबर होंगे मतलब एक नहीं, यहाँ पे अगर दो होंगे तो दो, बिल्कुल मतलब जितने पॉजिटिव हैं इक्वल टू नेगेटिव चार्ज जितने भी होंगे, है ना। तो ये होता है, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये तो मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, ये नहीं कि हाई होगा कि लो होगा, लेकिन अगर वहां पे थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है एटम के बीच या मॉलिक्यूल के बीच में, तो वहां पे ये होगा, है ना, इंडक्टिव फैक्ट। इरेज हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ लेना आप लोग, है ना। और ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा मतलब कि देखो सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को दो पाई बॉन्ड हो जाते हैं वो, बस, है ना। यानी कि सिग्मा और पाई दो ही बॉन्ड होते हैं, है ना। डिस्टेंस पे डिक्रीज करता डिपेंड करता है। मैंने आपको शायद एक लेक्चर में किसी में बताया था कि 3 कार्बन एटम के बाद डिस्टेंस वो सॉरी जो चार्ज होता है, यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज लगता है वो डिसअपियर हो जाता है। मैंने किसी लेक्चर में बताया था आपको, केमिस्ट्री का ही लेक्चर था, नोमेनक्लेचर में जब कोई लेक्चर ले रहा था मैं नोमेनक्लेचर में बोला था पहले या दूसरे में, कि जब 3 से 4 कार्बन के बाद जो चार्ज है उनके ऊपर वो डिसअपियर हो जाता है ना, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिसअपियर हो जाता है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया ना भाई, जैसे जैसे दूर जाओगे वीकनेस हो जाती, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वीक होता चला जाएगा, है ना। मुंह सूखने लगा भैया, पानी तो पीना पड़ेगा। यस, जैसे जैसे दूर जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट वीक होगा, है ना। और ये स्टेबल तो होगा ही नहीं, कभी कभी यहाँ कभी वहां, कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी इसके पास कभी उसके पास, ये मतलब डिस्टेबलिंग इफेक्ट है। प्लस आई माइनस आई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के आगे और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप के आगे, है ना। अब एग्जाम्पल बता दें इनके क्या, चलिए एक लिख लीजिए, CH3 CH2 Cl, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये एक मान लिया, ऐसे एग्जाम्पल है इसके, है ना। अब मेजरमेंट पे आ जाते हैं, ये भी प्लस एम माइनस एम सिमिलर, इनको पहचाने कैसे, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग बनाऊंगा, अभी तो इसमें बस इतना ही ठीक है, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मेजोमेरिक इफेक्ट, ओके, है ना। ये भी दो तरीके के होते हैं ऑब्वियसली, प्लस एम माइनस एम। ये कार्बन जैसे है, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये प्लस एम लगेगा, एक्सेप्ट करेगा तो इस पे माइनस एम लगेगा, है ना। नहीं समझ में आया, अरे यार सिंपल तो है ये, समझ गए ना। देखो समझाते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ही कह रहे क्या होती है। उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का होता है ना। जैसे ये मान लीजिए, तो एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, इधर जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस आएगा, इस तरह से मतलब होगा, है ना। तो नींद आ रही है यार। जैसे NO2 ग्रुप होता है,
तो उस पर जनरली -m ही लगता है जब वो ऑर्थो और पैरा पे होता है, तो -m ही लगेगा NO2। और तो पैरा पे है तो -m ही लगेगा, हमेशा लगता है, मेटा पे कुछ नहीं होता इस पे। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, 9th में भी है ना, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, सिमिलरली होता है बिल्कुल। पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है तो ये रेजोनेंस बनता है। कैसे? ये बेंजीन मान लीजिए, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ प्लस बनेगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ प्लस बनेगा, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ प्लस बनेगा, फिर ये प्लस प्लस उतरेंगे ऐसे रेडिकल बन के, तो एक दूसरे से कंटिन्यूस कंजुगेशन होगा, यानी कि कंटिन्यूस पाई बॉन्ड जब होंगे तो आपका कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस होगा, तभी पॉसिबल है, अन्यथा तो नहीं होगा, है ना। ये कब कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल इन 2 ways, है ना, when pi and pi are alternate, दूसरा when pi and positive charge are alternate, है ना, जब पाई और पॉजिटिव हो या पाई और पाई हो तब ये डिलोकलाइजेशन जरूर होगा इनका। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे इसको ये मान लीजिए, है ना, तो ये कहाँ जा सकता है? एक यहाँ पे जा सकता है, एक यहाँ पे जा सकता है टूट के, तो ये इसका बन गया, है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या होता है? हाइपोथेटिकल होता है कोई, ये इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, टोटल अपने मतलब अपने सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कैसे इसके और कितने बना सकते हैं, और जितने पॉसिबल होंगे उतने बनेंगे इसके, है ना। तो ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। तो और इनके बीच में जैसे अपन ये रेजोनेंस करते हैं इनका, तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, मतलब अपन एक तरीके से उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर वहां पे कहीं जरूरत पड़ी तो उसको जरूर देगा। और है ना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड यही होते हैं, ये मैंने जो बनाया आपको, ये रेजोनेंस हाइब्रिड यही है ना। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? ये थ्योरेटिकल वैल्यू जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो निकल के आता है, वही रेजोनेटिंग एनर्जी होती है ना। फ्राइज रूल क्या होता है ना, अच्छा है, ये एक अच्छा टॉपिक है। फ्राइज रूल क्या होता है? सिंपल है लेकिन अच्छा बहुत है, आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक। मतलब ये समझिए, मैं अपने ज़माने में इसके क्वेश्चन कभी नहीं छोड़े मैंने, फ्राइज रूल के क्वेश्चन अब आते हैं भैया,
बहुत आते हैं, जब भर भर के आते हैं। फ्राइज रूल, फ्राई मतलब वो तलने वाला फ्राइज नहीं, ये है फ्राइज रूल, फ्राइज ला। ये क्या होता है कि जितने ज्यादा बेंजीन स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, यानी मोर बेंजोइड लाइक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल द कंपाउंड। गाइस व्हाट इट, ऐसी बात है, पानी पी लेता हूं। मोर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर द कंपाउंड इज मोर स्टेबल, लिख देते हैं। अब भैया कोई ये पूछने मत बैठ जाना कि बेंजीन क्या होता है। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन भैया बेंजीन बन जाता है, एक सर्कुलर साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में होता है। मोर बेंजीन मोर स्टेबल, कंपाउंड मोर बेंजीन मोर स्टेबल कंपाउंड। ओके, let me see the camera, the picture is clear or not? Yes, now clear. मौसम तो अच्छा है भैया, भैया दोपहर के बज रहे हैं 2:40 हो गए भैया। यस, तो एक बार मैं चेक कर देता हूँ कितना बताएगा आज। यस, एक और रह गया आपका, हाइपर कंजुगेशन और करा दे रहा हूँ, फिर मैं कल कराऊंगा। आज थोड़ा क्लास लेट है यार, मैं कल मैं बहुत जल्दी आऊँगा, यानी कि कल आपकी क्लास थोड़ी जल्दी ले लूँगा, है ना। हाइपर कंजुगेशन और आप समझ लीजिए जल्दी से। है ना, हाइपर कंजुगेशन ये क्या होता है, परमानेंट पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन मतलब कोई पीपीएल लाइट है और किसी में गए, अगर वो स्टेरॉइड घूमता है तो वो पोलराइज लाइट है, अन्यथा नहीं है, यानी किसी छोटे से एंगल पे घुमा देगा। तो परमानेंट पोलराइजेशन विद डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये होता है हाइपर कंजुगेशन की परमानेंट पोलराइजेशन भी हो और डिलोकलाइजेशन भी हो पाई इलेक्ट्रॉन का, है ना। इसको नो मोड रेजोनेंस भी कहते हैं। दिस इज आल्सो called no one resonance। ये आपका ट्रिपेजियम बना लिया मैंने। ये नो वन रेजोनेंस में होता है, कैसे, ये मान लीजिए हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH3। अब ये टूटेगा यहाँ से भैया फटाफट, यहाँ गया, ये यहाँ इधर आ जाएगा ये, तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए, चाहे नीचे से मान लीजिए HHCH और CH3। चाहे इस पे एक रेडिकल हो सकता है या इस पे, दोनों में से एक पे रेडिकल हो जाएगा। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं हुआ, रेडिकल भी बना दिया उसने, कोई बॉन्ड तो फॉर्म हुआ नहीं भाई। एक पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड तो हुआ नहीं, है ना। तो जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो न्यूट्रल होता है, इधर से हटाओ उधर लग जाएगा, उधर से हटाओ, जहां से बॉन्ड हटाओगे वही रेडिकल जमा हो जाएगा तुरंत,
है ना। और ये क्या होता है, रेडिकल इज जस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विच वी टोल्ड दैट इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसका किसी के साथ बॉन्ड बनता भी नहीं है, बॉन्ड बना देता है ये लेकिन, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होती है, एक चीज और बता दें। अब जैसे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है या रेडिकल होता है जो, ये किसी भी स्टेबिलिटी में काउंट नहीं होता, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही खड़ा रहता है। किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड में जैसे मान लीजिए ये बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है ऐसे, मान लीजिए हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, तो लोन पेयर यहीं पे रहेंगे। लोन पेयर बोले तो रेडिकल, रेडिकल क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना। और इसकी स्टेबिलिटी हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन के माध्यम से तुम देख सकते हो, है ना। एक टॉपिक और करा देते हैं, अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ। एलाइलिक फ्री रेडिकल, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके मैं क्वेश्चन एक करा दूंगा तो भी आपको ये चैप्टर आपको तभी आएगा जब आप बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस कराएंगे, लाखों क्वेश्चन लगा लो उसका, तब आएगा बिल्कुल अच्छे से। एलाइलिक फ्री रेडिकल, यस, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रेडिकल ऑन नेक्स्ट कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड लगा हो, यानी कि ये समझ गए आप होंगे, बस इतने से ही आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एलाइलिक फ्री रेडिकल। तो अगर ये समझ में बोलिए आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, जरा धड़ाधड़ लाइक कीजिए वीडियो को, बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले, आपके फ्रेंड्स को बहुत बेनिफिट मिले और मुझे खुशी भी हो। एक टीचर या एक किसी को भी मतलब जो बंदा कंटेंट तैयार करता है, अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको इंटीप्रेट करना पड़ेगा। इंटीप्रेट मतलब जैसे कि उसको, जैसे जो चीज़ वो चाह रहा है उसको भी मिलनी चाहिए। अगर वो आपको, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो आप, देखिए उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो इससे क्या होता है, मुझे भी थोड़ा एग्रेसिव फील होगा, एग्रेसिव फील होगा तो मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ, राइट। और जितनी अगर देखो जितनी खुशी से मैं पढ़ाऊंगा तो उतनी जो खुशी से पढ़ाएगा तो कंटेंट जब अपने आप बेहतर हो जाएगा, है ना। एक तरीका होता है पढ़ाने का कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। कंटेंट अभी थोड़ा स्टार्टअप है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, बट और उस तरह का अरेंजमेंट भी नहीं है। अभी जैसे वॉइस वगैरह प्रॉब्लम आ रही, कमेंट में मैंने देखा कुछ लोग बोल रहे थे कि लाउडनेस नहीं है वॉइस में। तो अभी मैं आपको बता दूं बेटा, मैं अभी घर पे ही ये कंटेंट बना के खुद ही तैयार कर रहा हूँ, कहीं जा नहीं सकता लॉकडाउन की वजह से, तो ये माइक वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है अभी, है ना। बट कुछ दिन में वो भी क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। इसीलिए मैं अभी जस्ट नॉर्मल चैप्टर ही ले रहा हूँ, ताकि अगर आपको थोड़ी बहुत आते भी है, अब पता चलो यहीं पे मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उठा लूँ 12th का, तो बस सबके तोते उड़ जाएंगे तुरंत। एक तो उनको कम सुनाई देगा, दूसरा उनको समझ में नहीं आता होगा कुछ, है ना। इसलिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन उसके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप वो प्रेस करेंगे तो मैं जैसे ही मान लीजिए आज ये वीडियो डालूंगा, शाम को, शाम तक डालूंगा, तो आपको तुरंत नोटिफाई हो जाएगा कि हाँ वो भैया ने आज वीडियो डाल दी। आप तुरंत देख लेंगे, अच्छी लगेगी आपको, तुरंत का तुरंत मटेरियल मिलेगा, है ना। इसीलिए मैं अभी मैथ नहीं ले रहा हूँ, मैथ के लेक्चर मैं थोड़े टाइम बाद लेना शुरू करूँगा, क्योंकि एक दिन में तीनों सब्जेक्ट फिर मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, है ना। मुझे अपनी क्लास भी करनी है कुछ, भाई मैं भी तो अभी तो उस हिसाब से मैं तीनों इकट्ठे कवर नहीं कर सकता, थोड़ा ओवर टाइम करूँगा, थोड़ा हैबिट हो जाए, और अभी गर्मी भी फिलहाल ज़्यादा है इस वजह से। तो चलिए इसका बता देते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल भी आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और ये लास्ट टॉपिक ये है हमारा, बेंजाइलिक
इसमें क्या होता है, बेंजीन के बाहर CH3, इस पे रेडिकल। गाइस ओके, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है ना। यस, अब कुछ नहीं बचा है। अब कल हम शुरू करेंगे कार्बोकैटायन, यानी कल मतलब अगले वीडियो में जब भी होगा। यस, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं लेक्चर अपना। एक बात बता दूं आपको भैया कि आप सीरीज के साथ बने रहिए बस। ये अभी मत सोचिए कि भैया कैसा पढ़ा रहे हैं या भैया एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये तो कभी सोचना ही चाहिए। बहुत बंदे होते हैं एक्सपीरियंस नहीं होता है लेकिन फिर भी बहुत नॉलेज होता है ना। नॉलेज होता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, उसका इतना कॉम्बिनेशन फिट नहीं होता। लेकिन तरीका सबसे डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है पढ़ाने की, बंदा कैसे पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, दैट इज नॉट मैटर हियर। कैसे पढ़ा रहा है केवल ये मैटर करता है। सो कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।